किसान आंदोलन के बाद किसान महापंचायतों का दौर जारी है। इसी क्रम में तराई क्षेत्र के मुख्यालय रुद्रपुर शहर में किसान मैदान में किसान महापंचायत का भव्य आयोजन किया गया। हालांकि इस आयोजन से पहले तक इस मैदान को मोदी मैदान के नाम से जाना जाता रहा है, लेकिन किसान महापंचायत से ठीक पहले बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर इस मैदान का नामकरण किसान मैदान कर दिया गया। खैर, इस आंदोलन में पहुंचने के बाद पता चला कि आंदोलन चलाने के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था वो भी बिना किसी सरकारी सहायता के किसान ही कर सकते थे। महापंचायत में उमड़ा जनसैलाब, लंगर की बेहतरीन सेवा, पार्किंग से लेकर बैठने की व्यवस्था तक सारी चीजों को वॉलंटियर्स ने ही संभाल रखा था। गुरुद्वारों की ओर से की जा रही लंगर व्यवस्था में कोई कमी ना रहे, इसके लिए भी खासा इंतजाम किया गया। बड़े बड़े कड़ाहों में खाने की तैयारियां लगातार चलती रहीं। ये लंगर संगत की तरफों रात ही चालू कर दिता गया सी। इस वक्त जितनी संगत आ रही है सब लंगर वरताया जा रहा है। बड़ी सेवा भावना है, बहुत लोग वध चढ़ के सेवा कर रहे हैं, संगत को लंगर छका रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इतने लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन के साथ होने वाली किसान महापंचायतों में इतने किसानों का जुटना बड़ी बात है। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसान आंदोलन को मजबूत करने वाले रुद्रपुर के तेजिंदर सिंह विर्क ने सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतने दिनों से देश के किसान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार को अब समझ जाना चाहिए कि उन्हें बिल वापस लेना ही पड़ेगा। आज देश इस इलाके की सबसे बड़ी पंचायत है। इस तराई के इतिहास में इससे बड़ी पंचायत आज तक किसानों की नहीं हुई। ये किसानों का आक्रोश है, ये मजदूरों का आक्रोश है, ये व्यापारी का आक्रोश है, जो सरकार लगातार दमन कर रही हो। 95 दिन से देश का अन्नदाता देश की राजधानी पर बैठा हो हक मांगने के लिए, देश की हिटलर शाही सरकार, इस देश के किसान 220 से ज्यादा शहीद हो गए हों और उनकी बात न सुने और दूसरी तरफ उन्हें कहे कि खालिस्तानी है, ये अलगाववादी है, ये आंदोलन जीवी हैं, ये अर्बन नक्सलाइट हैं, ये देश का अन्नदाता अर्बन नक्सलाइट है। ये जो पूरी दुनिया का पेट भरता हो उसे आंदोलन करना पड़े, देश की सरकार की निशानी बात। राजनीतिक पार्टियां भी लगातार समर्थन दे रही है, क्या आने वाला चुनाव उनकी मंशा क्या है कि किसान उनके समर्थन में हो? अगर इस देश की फसलों का फैसला किसान करेगा, इस देश की राजधानी, इस देश की राजनीति का फैसला भी देश का किसान अब करेगा। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे अब जैसा जनता चाहेगी, लेकिन जनता का जो प्यार और आक्रोश आंदोलन के साथ है, आक्रोश सरकार के खिलाफ है, देश की राजनीति किसी तरह। किसान महापंचायत को कांग्रेसी नेताओं का भी समर्थन मिला। दरअसल तराई क्षेत्र किसानों का है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी इतना बेहतरीन पल गंवाना नहीं चाहेगी जहां एक मंच पर इतने किसान एकजुट होकर आंदोलित हो रहे हों। हल्द्वानी से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुमित हृदय भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ महापंचायत में पहुंचे। देखिए, जिस प्रकार से किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास करा जा रहा है, बिकाऊ मीडिया जिस तरीके से कार्य कर रही है देश की सरकार से मिलकर, और किसानों के दर्द भरी आवाज को, किसानों के हक की लड़ाई को छोटा दिखाने की कोशिश करी। आज हम ये बताने आए कि बच्चा बच्चा हर व्यक्ति इस प्रदेश का, इस राज्य का, इस देश का किसानों के साथ खड़ा है और हम सब किसानों की एकता में सम्मिलित होने आए, उनकी एकता को मजबूत करने आए। अब आपको बताते हैं इस तराई की वास्तविक राजनीतिक पृष्ठभूमि। रुद्रपुर जनपद ऊधम सिंह नगर का मुख्यालय है। तराई के नाम से प्रसिद्ध इस जनपद में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2017 के विधानसभा चुनाव में 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन के साथ जुड़कर अपनी सियासी जमीन को भी मजबूत करना चाहेगी। इसलिए महापंचायत मैदान में तराई क्षेत्र के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन किसान नेताओं द्वारा मंच से यह उद्बोधन पहले ही कर दिया गया कि किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को मंच साझा नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए कांग्रेसी नेताओं को मैदान में किसानों के बीच ही रहना पड़ा। हालांकि कांग्रेस की राजनीति वाले मुद्दे पर उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रभारी संजय कपूर ने क्या कहा, इसे भी सुनिए। अभी कोई मुद्दा नहीं है, ना चुनावी कोई ये मीटिंग है। सबसे पहले हम किसान हैं। जब जब किसान के साथ अन्याय हुआ है तब तब कांग्रेस पार्टी ने उसको बरसों
हिस्सा लिया है। आज जिस तरीके का माहौल पूरे देश में है, भय का, आतंक का माहौल, किसान दुखी और परेशान है, इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी भी सब लोग मिलकर सहयोग कर रहे हैं। हम लोग पहले किसान के साथ, किसान है, बाद में पार्टी के पदाधिकारी हैं। और मुझे पूरा यकीन है अब मोदी जी को अपनी हट और जिद छोड़कर किसानों की बात को मानना चाहिए और इस काले कानूनों को, जो 3 काले कानून है, उसे वापस लेना चाहिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो यही कानून उनकी रवानगी तय करेगा बीजेपी की